अगर बिहार की में कुछ समस्याएं हैं तो बीजेपी को सदन में चर्चा करानी चाहिए। विजय सिन्हा इंश्योर करें कि इस बार बजट सत्र को पीसफुल होने देंगे। इस पर पहले विजय सिन्हा को बात करना चाहिए, बताना चाहिए भाजपा वालों को। तो मोहन भागवत जात पात की बात करते हैं, विजय सिन्हा कुछ और बोलते हैं। पूर्व की घटनाओं में ऐसा हुआ, पहले ये हुआ, उन बातों को कहने का क्या तुक है? आप सरकार में आप क्या कर रहे हैं ये बीजेपी क्यों नहीं बताती? आज एसबीआई में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है, एलआईसी में लोगों ने जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं विजय सिन्हा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेरणा। देखिए, बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि कांग्रेस का जब सरकार था तो तमाम लोग दहशत में थे, कब बम विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा। सर, अब विजय सिन्हा कर रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार था तो लोग देश में दहशत में रहते थे, कब बम विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। देखिए, बीजेपी बिहार में जब से सत्ता से बाहर कर दी गई तब से उसके नेता स्वाभाविक तौर पे बौखलाहट के दौर से गुजर रहे हैं और अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे किया जाए इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आधारहीन बातों के केंद्र में रखते हुए सिर्फ आरोप लगाना और कांग्रेस के खिलाफ बोलना तो बीजेपी की फितरत में शामिल है। इनको तो ये बताना चाहिए ना कि इनकी सरकार अभी दिल्ली में है, इनकी गवर्नमेंट के अंदर में कौन सा सुरक्षा का वातावरण देश में है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इनफैक्ट पूरे देश में दहशत का वातावरण है, समाज में टकराव पैदा हो गया, विभेद की राजनीति को ये लोग प्रश्रय देते हैं, हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को ये लोग अपना समर्थन दे रखा है। पूरे देश में जो वातावरण है वो इनफैक्ट सच में दहशत का वातावरण है। कांग्रेस के समय अगर ऐसा कुछ था तो कहाँ था, और था तो हम लोग बार बार सत्ता में कैसे चुनकर आ जाते थे? कांग्रेस को देश की जनता नहीं तो बार बार चुनकर भेजा। तो इन्हें तथ्यहीन बातों को रखने के बजाय कोई सार्थक बातें कहें तो बात समझ में आए। हाँ, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे जब कांग्रेस का सरकार था, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, कब बम विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। तो उनको बताना चाहिए ना गोधरा में क्या हुआ था। बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के जब से शासन हुआ है, कई जगहों पर बम विस्फोट, अन्य प्रकार की हिंसक घटनाएं, अलगाववादी घटना वृद्धि, कश्मीर में लगातार हिंसा की राजनीति को बढ़ावा, ये किस राज्य में हो रहा है? हम लोगों ने तो कश्मीर में शांति स्थापित की थी, पंजाब में शांति स्थापित की, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित की, इंटरनल सिक्योरिटी को हमने मजबूत किया और राजनीति से ऊपर उठकर किया। कांग्रेस ने तो अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार से इस्तीफा करा दिया और शांति स्थापित करने के लिए हमने पंजाब में लोंगोवाल से समझौता किया, असम में असम गण परिषद से समझौता किया और शांति बहाल करी। हमारी प्रायोरिटी शांति रही है, जबकि बीजेपी की ऐसी प्रायोरिटी कभी नहीं रही। बीजेपी तो हिंसा के आधारित राजनीति को ही बल देती है और उसी के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकती है। बिहार में कई मदरसे थे, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई मदरसे को बंद किया गया, पर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो बिहार में मदरसे में पैसा जाता था उससे पीएफआई को बढ़ावा मिलता था, मजबूती मिलता था, बच्चों को पढ़ाई में उपयोग नहीं किया जाता। तो ये लोग बहुत दिन तक सत्ता में थे बिहार में, तो उन दिनों क्यों नहीं इस पर जांच पड़ताल की, क्यों नहीं रोकथाम की? बहुत दिनों से सत्ता में बीजेपी बिहार में रही है, एक प्रमुख भागीदार के रूप में रही है। उनके 15-16 मंत्री हुआ करते थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी होते थे। तो क्या करते थे ये लोग? पहले इनको ये बताना चाहिए, अगर कोई संस्था में जाने वाला पैसा का दुरुपयोग हो रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा था तो ये सत्ता में बैठ के चुपचाप क्यों बैठे थे?
आज इन बातों को कहने का क्या मतलब है? इनफैक्ट लोगों को पता चल गया है बीजेपी हताशा के दौर से गुजर रही है बिहार को लेकर, और देश में भी जो वातावरण बना है उसमें बीजेपी दोबारा अब सत्ता में नहीं आने वाली। उस घबराहट में लोग खुद हिंसक घटनाओं को प्रश्रय देंगे, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसी आधारित राजनीति को बीजेपी करती रही। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए नहीं उसने कितने रोजगार सृजन किए, कितने लोगों को नौकरी दी, शिक्षा में कौन से परिवर्तन लाए। तो आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके चलते क्राइम बढ़ा है, तो उस पर क्यों नहीं बात करती है? ये पूर्व की घटनाओं में ऐसा हुआ, पहले ये हुआ, उन बातों को कहने का क्या तुक है? आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी क्यों नहीं बताती? पर बिहार सरकार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश जी किनके गोद में जाकर बैठ गए, जिनके राज में बम ब्लास्ट होते थे, जब जंगल राज था नीतीश जी उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित कर रहे हैं। नीतीश जी तो आरजेडी के साथ इस बीच में आए हैं, इससे पहले किसके साथ थे? इसी बीजेपी वालों के साथ थे। उन्होंने बीजेपी वालों को पहचाना, झटके से बाहर किया उन लोगों को। तो ये बौखलाहट उसी वजह से है। मैं समझता हूँ सिर्फ विपक्ष में हैं इसलिए आलोचना करें, यह उचित नहीं जान पड़ता है। सदन में आप कार्रवाई होने नहीं देते, चर्चा होने नहीं देते, वहाँ बाधित करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। अगर बिहार की में कुछ समस्याएं हैं तो बीजेपी को सदन में चर्चा करानी चाहिए। विजय सिन्हा इंश्योर करें कि इस बार बजट सत्र को पीसफुल होने देंगे, हंगामा नहीं करेंगे। तो वहाँ आचरण कुछ और होता है, बाहर में भाषण कुछ और होता है। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। उनकी विफलताओं की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सामने है, उस पर क्यों नहीं बात करते? आज एसबीआई में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है, एलआईसी में लोगों ने जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं विजय सिन्हा? ये किसके राज में हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ऐसी संस्थाएं जहाँ से हजारों करोड़ रुपए गायब हो गए, वो पैसे किसके हैं? आम जनता एलआईसी में कुछ न कुछ लगाती है, बैंकों में कुछ न कुछ अपना बचत का जमा करती है। अब एसबीआई में सुरक्षा नहीं रहा पैसों का। जिन लोगों ने वहाँ खाते खोले, जिन लोगों ने अपने पैसे जमा किए कि भाई एसबीआई मतलब सुरक्षित बैंक, वहाँ से हजारों करोड़ रुपए गायब हो गए। इस पर पहले विजय सिन्हा को बात करना चाहिए, बताना चाहिए भाजपा वालों को। तो मोहन भागवत जात पात की बात करते हैं, विजय सिन्हा कुछ और बोलते हैं। मोहन भागवत या बीजेपी वाला इस पर क्यों नहीं बात करता है कि यानी वो लोग मुद्दे से हट के बात करते हैं? बिल्कुल, लोगों का ध्यान हटाने के लिए आधारहीन बातों को लेकर चर्चा में लाओ और अपनी विफलताओं पर चर्चा मत करो। अगर हिम्मत है बीजेपी में तो बताए कि एसबीआई में जमा लोगों के पैसे को कैसे डाइवर्ट किया गया, किस तरह से अडानी के खाते में, अडानी के कंपनी में जो डूब रहा था उसको बचाने के लिए इन पैसों को वहाँ कैसे डाइवर्ट किया। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी? बीजेपी वाला इस पर क्यों नहीं कुछ बात बोलता है? सदन में चर्चा होती है तो उसे भाग जाते हैं। तो लोगों का मुद्दों से ध्यान हटकाना, अपनी विफलताओं पर बात नहीं करना, इस प्रवृत्ति को बीजेपी छोड़े। देश की जनता जान गई है, अब बीजेपी कभी भी सत्ता में दोबारा कहीं भी आने वाली नहीं। चलिए, ये कांग्रेस के एमएलसी थे प्रेमचंद मिश्रा। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के लोग हैं वो असल मुद्दे पे बात करें, रोजगारी पे बात करें, जो युवा नौकरी मांग रहे उन पे बात करें, और एसबीआई का पैसा अडानी में लगा उस पे बात करें। जो तमाम चीज को लेकर कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई तो चलने नहीं देते, बजट सत्र को चलने दें। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।